आज सिर्फ 1 कप बेसन से बनने वाली बर्फी बनाएंगे जो मुंह में बिल्कुल घुल जाएगी। ये नो मिल्क नो क्रीम बेसन बर्फी है, फिर भी टेस्ट और इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट होगा। मार्केट वाली बर्फी भूल जाओगे, ये घर वाली बर्फी बनेगी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो हे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। सॉफ्ट, रिच और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ऐसी बर्फी जिसे देखकर सब पूछेंगे इसकी रेसिपी। अब फेस्टिवल हो, गेस्ट के लिए बनाना हो या इंस्टेंट अपनी मीठे की क्रेविंग को दूर करना हो, ये इंस्टेंट बेसन की जो बर्फ़ी है ना, वो हर ओकेजन पे हिट है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आ जाए तो इसे एक लाइक ज़रूर देना और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन हो ना आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की, वो फटाफट से आपको मिल जाए। चलिए तो अब अपनी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखेंगे। घर का कोई भी 1 कप सेट कर लेंगे जिससे हम सारी मेजरमेंट करेंगे। 1 कप भर करके मैंने एक पैन के अंदर पानी ऐड करा है और इस पानी को हमें पहले अच्छी तरीके से बॉईल करना है। बॉईल करने के साथ साथ हम इसके अंदर 1 कप, चूँकि हमने जिस कप से पानी ऐड करा था उसी कप से नापते हुए हाफ कप चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी की मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। और चीनी को ऐड करने के साथ साथ मैं यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ, अ पिंच ऑफ। आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपको फूड कलर खाना पसंद नहीं है तो। सब चीज़ों को बिल्कुल हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और बेसिकली हमें चीनी को मेल्ट करना है। हाई फ्लेम पे जब यहाँ पर पानी उबलने लगेगा तो सारी चीज़ें अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगी। यहाँ पर हमें 1 तार की या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है। और जब सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी ना, इसे साइड करके रख देना है और लेंगे फिर हम एक पैन के अंदर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच भर करके देसी घी का। आप चाहो तो इसे डालडे में या रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे देसी घी में बनाना, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और जैसे ही घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पर हम छोटी सी कटोरी घर की इस्तेमाल करेंगे सूजी की। यहाँ पर छोटी सी मेरे पास कटोरी थी, उससे नापते हुए मैंने सूजी का इस्तेमाल करा है, तकरीबन 2 छोटे चम्मच चाय के। यहाँ पर सूजी को हमें हाई फ्लेम पे रोस्ट करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और जब सूजी में अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी ना, इसका कलर नहीं चेंज करना है, जैसे खुशबू आनी शुरू हो जाएगी बस इसी टाइम पे हम 1 बड़ा कप, जिससे हमने पानी नापा था और चीनी नापा था ना, उसी कप से नापते हुए यहाँ पर हम बेसन को ऐड कर लेंगे। और बेसन को ऐड करते ही फ़ौरन गैस की फ्लेम को सिम कर देना है। हमें इसे धीमी धीमी आंच के ऊपर बिल्कुल रोस्ट करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसके अंदर से बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। जब हम घर का कोई भी 1 कप सेट कर लेते हैं ना और सारे मेजरमेंट उसी कप के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप घर का कोई भी मेरी तरह 1 कप सेट कर लें और सारी चीज़ों को उसी कप से नापते हुए ऐड करना है और सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना है। अब हमें बेसिकली यहाँ पर पेशेंस के साथ काम करना है। यहाँ पर बेसन को भूनने के टाइम पे पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये रेसिपी। अगर आपने ज़रा सा धीमी धीमी आंच के ऊपर इसको परफेक्टली रोस्ट कर लिया ना, तो ये जो ड्राई होने लगती है ना बेसन सारा का सारा, वो थोड़ी देर के अंदर ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों की शिकायत होती है कि मेरी बेसन की बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनती है। उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ पर बेसन की भुनाई का प्रोसेस जो होता है ना, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, अदरवाइज़ ये रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त होती है। अगर आपने यहाँ पर पेशेंस के साथ कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इसे धीमी धीमी आंच के ऊपर रोस्ट करा ना, तो ज़बरदस्त आपकी रेसिपी तैयार होती है। और ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आपको इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है धीमी आंच के ऊपर भी, क्योंकि बेसन है ना और साथ में थोड़ी सी सूजी भी है। अगर आपने इसे धीमी आंच के ऊपर भी छोड़ दिया ना, तो ये नीचे से लगनी शुरू हो जाएगी। तो इसी चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर आपको महसूस हो तो यहाँ पर हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम देसी घी बीच में ऐड कर लेना, हल्का सा, और फिर इसे धीमी धीमी आंच के ऊपर दोबारा से रोस्ट करना। यहाँ पर जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को करोगे ना, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इनको रोस्ट होने में, या हार्डली लगेंगे तो 8 से 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगता। आप इसके साथ जब सारी चीज़ों को रोस्ट कर रहे होगे तो यहाँ पर पम्पकिन सीड्स, आपके पास जो भी सीड्स हैं, मेरे पास यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स थे, मैंने इसको हाथों हाथ यहाँ पर ऐड कर लिए। इससे बेसन की बर्फ़ी का फ्लेवर चेंज हो जाता है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स इजीली अवेलेबल होना घर पे, वो आप यहाँ पर ऐड कर लेना चॉप करके, अगर आपके पास सीड्स ना हो तो। और इन्हें धीमी धीमी आंच पे जब आप सीड्स के साथ रोस्ट करोगे ना बेसन को, तो ये बेसन के साथ साथ सीड्स भी सारे के सारे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिक जाएंगे और क्रंची हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातों का जब आप ख्याल रखोगे तो आप यकीन जानो कि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप देख सकते हो कि ये सारा बेसन बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो चुका है। बस हार्डली यहाँ पर 1 से 2 मिनट और कंटिन्यूसली स्टर करते हुए मैं इसको भूनूंगी और यहाँ पर बेसन हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भुन जाएगा। आप यकीन जानो, इससे मेरे बेसन को पूरे तरीके से भुनने में 7 से 8 मिनट लगे थे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए।
और अब जैसे ही बेसन प्रॉपर तरीके से भुन जाएगा, इसकी पहचान ये है कि ये बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में चिपचिपा सा होना शुरू हो जाएगा। बस यहाँ पर खुशबू भी इसकी लाजवाब सी आनी शुरू हो जाएगी कि पड़ोसी भी आवाज़ लगा के आपसे पूछेंगे कि क्या बन रहा है आपके घर में, इतनी खुशबू आ रही है। यकीन जानो इतनी मज़े की रेसिपी होती है। ना ही इसके अंदर कोई क्रीम ऐड होता है, ना ही कोई दूध ऐड होता है, फिर भी ये बर्फ़ी इतनी मज़े की बनती है कि मुँह में जाते ही बिल्कुल घुल जाती है। बस जैसे ही सारी चीज़ें भुन जाएंगी, इसके अंदर जो हमने चाशनी बना के रखी थी वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते चले जाएंगे। जैसे ही सारी चीज़ चाशनी हमारी सूखनी शुरू हो जाएगी, धीमी गैस की आंच यहाँ पर बिल्कुल धीमी रखिएगा, बिल्कुल भी तेज़ मत कीजिएगा और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहिएगा। धीमी धीमी आंच पे ये सारा का सारा एक साथ ही असेंबल होना शुरू हो जाएगा। बस आई थिंक हाफ मिनट भी नहीं लगते इसको असेंबल होने में। और जैसे ये प्रॉपर तरीके से असेंबल हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमारा ये बेसन बिल्कुल तैयार है, इसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक साथ इकट्ठा कर लेंगे हम एक जगह और इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको अगर इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर वनीला का फ्लेवर ऐड कर सकते हो या जो भी फ्लेवर आपको खाना पसंद हो आप यहाँ पर बेसन की बर्फ़ी में ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमारे बर्फ़ी का डो बिल्कुल तैयार है। अब इस डो को हम साइड करेंगे और घर का कोई भी बर्तन लेके उसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ये बर्फ़ी किसी भी बर्तन के अंदर इजीली सेट हो जाती है, इस चीज़ का ख्याल रहे। बस बर्तन को हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा और जब बर्तन प्रॉपर तरीके से ग्रीस हो जाएगा, बस इसके अंदर सारे डो को हमें ऐड करना है और ऊपर के सरफेस को हमें बिल्कुल फ्लैट कर लेना है, कंटिन्यूसली इसको दबाते हुए प्रेस करते हुए। ऊपर की गार्निशिंग आपको जैसा दिल चाहे वैसा आप कर सकते हो, यानी कि ड्राई फ्रूट्स के साथ आपको इसको गार्निश करना है, उसको आप गार्निश करके आप इसको सेट कर सकते हो या आप मेरी तरह यहाँ पर चांदी का वर्क लगा करके भी इसको सेट कर सकते हो। बर्फ़ी का लुक देना है तो चांदी का वर्क लगाना ज़रूरी हो जाता है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर आप घर में अपने फॉलो करोगे ना तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और घर की रेसिपी को बिल्कुल घर वाला तो कोई बोलेगा ही नहीं, सोचेंगे कि आप बाज़ार से ख़रीद के लेकर के आए हैं। यकीन जानिए जब मैंने ये बर्फ़ी अपने घर वालों के आगे रखी थी ना तो उन्होंने कहा था कि नहीं तुमने कुछ बाज़ार से मंगवाई है। मैंने इनको बहुत दफ़ा कहा कि मैंने घर में बनाई है और जब उन्होंने यकीन नहीं करा तब मैंने अपनी वीडियो निकाल के क्या उनको दिखा दी, तो उनको पूरी तरीके से यकीन करना पड़ा। अब इस बर्फ़ी को कट करने से पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि या तो इसे आप रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल सेट होने दीजिएगा और अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, रूम टेम्परेचर पे आप इसको ठंडा नहीं कर सकते हो, तो थोड़ी देर के लिए पहले इसको फ्रिज में रख देना, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करना। बिल्कुल परफेक्ट से आपकी बर्फ़ी के शेप कट होंगे। देख सकते हो आपकी मेरी बर्फ़ी की कटिंग बिल्कुल ज़बरदस्त सी हो चुकी है और हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त सी बर्फ़ी मुंह में घुल जाने वाली हो गई है रेडी। हम चले इसे अपने घर वालों के साथ एंजॉय करने। आप भी ज़रूर बनाना और बनाने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। रेसिपी अगर पसंद आई हो ना तो वीडियो को एक लाइक देके ज़रूर जाना और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद पता है ना बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन हो ना वो फटाफट से आपको मिल जाए। चलिए तो अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।